हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है लुब्रिकेशन सिस्टम पार्ट 2। आज हम इसमें जानेंगे कि ऑयल पंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑयल फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और प्रेशर रिलीफ वाल्व, बाईपास वाल्व के बारे में जानेंगे कि इंजन में इनका क्या कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम लुब्रिकेशन सिस्टम में आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑयल पंप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल पंप जो होते हैं वह साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं जो हमारे इंजन में सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रोटरी टाइप ऑयल पंप की। रोटरी टाइप जो ऑयल पंप है, यहाँ जो आप देख रहे हैं रोटरी टाइप ऑयल पंप, यह हमारा इस तरीके का रोटरी टाइप ऑयल पंप होता है। ये इस तरीके से पैक होता है। अगर हम बात करें कि यह किस तरीके से काम करता होगा, तो देखिए उसे जानने से पहले हम इसके अंदर के जो भाग है इनके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 रोटर है, एक ड्राइवर रोटर है, एक ड्रीवन रोटर है। ड्राइवर रोटर जो होता है इसके अंदर आप 4 लोब देखेंगे और ड्रीवन जो रोटर होता है इसके अंदर 5 लोबें होती है। या हम ये कहें कि ड्राइवर जो रोटर है हमारा, इससे एक ज्यादा लोब किसमें होती है, हमारे ड्रीवन रोटर में होती है। और यह जो रोटर होता है इसका एक भाग ऐसा होता है जो हर समय क्या होता है, ड्राइवर के साथ एकदम संपर्क में रहता है। ये एकदम इसे सील्ड पैक रखता है। तो जैसे ये यहां पर क्या रहता है, एकदम एयर टाइट रहता है। यहां बिल्कुल जो लोब है इसके साथ टच रहती है। अब जैसे जैसे क्या होता है, इंजन के साथ इसे चाल मिलती है तो यह घूमना शुरू करता है। जैसे ये घूमना शुरू करेगा तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच का जो क्लियरेंस है ये भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से यहां पर वैक्यूम बढ़ता जाता है। और वैक्यूम बढ़ने के कारण बाहर से जो ऑयल है उसके ऊपर क्या होता है, ये वैक्यूम का प्रेशर यहां पड़ता है और बाहर से ये खिंचाव बल होता है वैक्यूम, वहां से इसी के कारण क्या होता है कि जो ऑयल होता है वह इस होल में, या हम ये कहें कि इस जगह पर, रिक्त स्थान पर आकर के भरने लगता है। और दूसरी तरफ ले जा करके इसे क्या किया जाता है, धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि यहां जगह कम होती जा रही है। जब इसे कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विड को क्योंकि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, परिणाम ये होता है कि ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है। और यहां पर इसका जो पीछे का भाग है, इस वाली केप में भी आप देखेंगे कि यहां पर इसके अंदर सिर्फ एक आपके आने के लिए जगह दी जाती है, जाने के लिए जगह यहां पर नहीं दी जाती, क्योंकि जाने की जो जगह होती है वह हम ऑयल पंप में ही दे के रखते हैं दूसरे छोर पर। तो यहां पर अब क्या होगा कि जो हमारा ऑयल है इसे कंप्रेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां ऑयल के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। अब ऑयल चूंकि रिटर्न वापस जा नहीं सकता, इसीलिए यह ऑयल इसी लाइन में आगे की तरफ जाता है। तो चलिए इसका आउटलेट भी देखते हैं हम कहां पर है। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा आपको होल अंदर दिखाई देगा, जिसमें से यह ऑयल इस गैलरी से होता हुआ बाहर निकलता है। तो यह होल आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो होल है इसका सीधा जो संबंध होता है वह इस कट के साथ होता है। और यह जो कट होता है यह हमारे सिलेंडर ब्लॉक में लगाया जाता है और इसके द्वारा जो ऑयल बाहर निकलता है तो इसका आउटलेट हमेशा हमारे जो ऑयल फिल्टर है उसके इनलेट के साथ जुड़ता है। अर्थात हम ये कहें कि संप का जो ऑयल होता है उसे उठा करके सीधा हमारे ऑयल फिल्टर में भेजा जाता है। वहां से ऑयल छनने के बाद ही हमारे जो लुब्रिकेशन के लिए हम गैलेरिया बनाते हैं वहां पर यह पहुंचता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, जो कि आता है हमारे पास गियर टाइप ऑयल पंप। तो जो गियर टाइप ऑयल पंप है ये आप यहां देख रहे हैं कि यह जो है आपका गियर टाइप ऑयल पंप है। इसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 2 गियर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें भी एक ड्राइवर गियर है और दूसरा ड्रीवन गियर है। इस गियर को मैं यहां पर से निकाल लेता हूं। ये हमारा जो है ड्राइवर गियर के साथ जुड़ा होता है, चाल लेता है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यहां पर ये एक रास्ता भी दिखाई देगा। ये हमारी जो है ऑयल की, हमारी इनलेट ऑयल गैलरी होती है, जिसमें से यह ऑयल क्या होता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है और किस हिस्से से बाहर निकलता है, तो यह इसका आउटलेट है जहां से यह बाहर निकलता है। और यह हिस्सा हमारे सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है, नीचे की तरफ से क्रैंकेश वाले हिस्से में। तो वहां से यह ऑयल वापस वही आपके फ्यूल फिल्टर के साथ जुड़ा होता है। फ्यूल फिल्टर से छनने के बाद ही ये मेन हमारी ऑयल गैलरी में जाता है। तो इस तरीके से यह भी किस तरीके से काम करता है, तो देखिए इसके अंदर यहां पर भी इसे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्योंकि यहां पर जैसे जैसे ये स्पेस, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप कि ये जो जगह है यहां पर 0 क्या है, क्लियरेंस है। लेकिन जैसे ही ये रास्ता अब यहां से खुल रहा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो जगह है यहां पर ये 0 क्लियरेंस से क्या हो रहा है, ये खुलता जा रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, हल्का सा वैक्यूम हो रहा है। और यहां से ऑयल जो होता है वो इन
किनारों पर या इन गेयरों के दांतों पर बैठ करके क्या होता है, यह आगे तक आने लगता है और इसे फिर क्या किया जाता है, दूसरे छोर पर कंप्रेस किया जाता है। परिणाम ये होता है ऑयल कंप्रेस नहीं होता, इसीलिए यह इस गैलरी में से आगे चला जाता है। तो इस तरीके से यह जो है आपका गियर टाइप ऑयल पंप है, यह इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, जो कि आता है हमारे गियर एंड क्रेसेंट टाइप ऑयल पंप। अब गियर एंड क्रीसेंट टाइप ऑयल पंप किस तरीके से काम करता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर भी इसे जानने से पहले हम इसके भागों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो गियर है, ये है आपका ड्राइवर गियर है। इसे हम इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ चाल देते हैं। और इससे पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि जैसे अभी हमने दो तरीके के ऑयल पंप जो है पहले देख लिए हैं। तो पहले हम अगर बात करें रोटरी टाइप ऑयल पंप, तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज्यादा इस तरीके का रोटरी टाइप जो है ऑयल पंप काम में लेती थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपके हैवी ड्यूटी, या हम ये कहें कि जैसे आपके टाटा या फिर अशोका लीलैंड, वह आपके गियर टाइप ऑयल पंप काम में लेते हैं। और मारुति सुजुकी जो है कंपनी, वह ज्यादातर ऑयल पंप इस तरीके का काम में लेती है, जिसके अंदर ये गियर एंड क्रीसेंट टाइप है, जिसमें हम क्रैंक शाफ्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इसे सीधा आगे के नीचे जो आगे का हिस्सा होता है वहां पर इसे जोड़ दिया जाता है। जो टाइमिंग कवर होता है वहां पर ये लगा होता है। तो यह सीधा चाल जो है क्रैंक शाफ्ट से लेता है। यह जो गियर होता है ये हमारा ड्राइवर गियर होता है, और जो दूसरा गियर होता है ये हमारा ड्रीवन गियर होता है। अब इसमें भी ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये क्या है, एकदम यहां पर इसे सील किया गया है, या हम ये कहें कि एयर टाइट है। लेकिन जैसे जैसे ये रास्ता यहां पर खुलता जाएगा तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके दांते यहां से खुलते जाएंगे तो यह वैक्यूम करेगा। और इस वैक्यूम के कारण क्या होगा कि यहां पर जो हिस्सा है वह ऑयल में जो ऑयल है वह खिंच करके क्या होने लगेगा, बाहर से इन हिस्सों पर बैठने लगेगा। यहां क्रीसेंट जो होता है यह मदद करता है इस वैक्यूम को क्रिएट होने में। इसीलिए यहां पर जो ये क्रीसेंट है इसको क्रीसेंट कहते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये एक उल्टा आपको चांद दिखाई दे रहा है, यहां पर उल्टे चांद की सी जो आकृति दिखाई दे रही है, यही इसमें क्रीसेंट कहलाता है। ये क्रीसेंट की वजह से ही यहां पर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से ज्यादा जो ऑयल है वो दोनों तरफ इन दोनों दांतों पे क्या होता है, बैठ करके आता है। और जब इसे दूसरी तरफ से ला करके क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो चूंकि इसे कंप्रेस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से नीचे की तरफ इसकी आउटलेट गैलरी बनाई जाती है, जहां से यह ऑयल क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से यह जो ऑयल पंप है यह क्या करता है, ऑयल को चलता हुआ कंप्रेस करता है, और इस तरीके से ऑयल को जो होता है बाहर की तरफ नीचे हम धकेल करके हमारी जो मेन ऑयल गैलरी है वहां पहुंचा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, जो कि आता है प्लंजर टाइप ऑयल पंप। प्लंजर टाइप ऑयल पंप में जो होता है वह एक एसेंट्रिक कैम लोब होती है। यह कैम हमारे प्लंजर को नीचे की तरफ धकेलने का काम करती है, लेकिन यहां पर एक रिटर्निंग स्प्रिंग आप देख रहे हैं जो कि क्या करती है, इस प्लंजर को रिटर्न करने का काम करती है। अब यह किस तरीके से काम करता है, तो देखिए इसमें यहां पर आप देख रहे हैं तो यह जो एक बॉल वाल्व है आपका, यह हम इसे वन वे वाल्व के नाम से बुलाते हैं। ये दो तरफ लगे हुए होते हैं। अब ये दोनों एक ही तरफ काम करते हैं, ये वन वे वाल्व इसीलिए कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। यदि इस एक्सेंट्रिक कैम का जो ये वाला हिस्सा है बड़ा वाला, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो प्लंजर को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ धकेला जाएगा तो यहां पर जो ऑयल है इसके ऊपर दबाव बनना शुरू होता है, और यह जो ऑयल होता है यह भी हमारे इस बॉल वाल्व को क्या करता है, नीचे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से ये इस रास्ते में जाकर के जम जाता है या फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो होता है ये वापस हमारे इस संप में जा नहीं पाता। परिणाम ये होता है कि ऑयल का प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो यह ऑयल जो होता है दूसरे रास्ते से होता हुआ हमारी ऑयल गैलरी में जाता है। यहां पर भी एक और वन वे वाल्व लगाया जाता है, जिसे यह ऑयल प्रेशर से धकेलता है, या हम ये कहते हैं अपने रास्ते से हटा देता है, और यह ऑयल हमारे गैलरी में चला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही अब एसेंट्रिक कैम की ठोकर क्या होगी, यहां से हटेगी, तो रिटर्निंग स्प्रिंग इसे वापस से क्या करती है, रिटर्न कर देती है। अब इस स्थिति में यहां पर फिर से वैक्यूम उत्पन्न होता है। तो अब यहां पर अगर वैक्यूम उत्पन्न होगा तो ऑयल जो है ये वापस हमारी ऑयल गैलरी से आ सकता है। तो वहां पर क्या होगा कि इस वैक्यूम का असर यहां पर भी होता है, जिसकी वजह से वन वे वाल्व क्या हो जाता है, वापस अपनी शीट पे बैठ जाता है, और एक यहां पर रास्ता इसको बंद कर देता है। और इस वैक्यूम का असर दूसरी तरफ पड़ता है, तो यहां क्या होता है, ये वन वे वाल्व अपनी वैक्यूम के कारण क्या हो जाता है, रास्ते से हट जाता है, और यहां से जो संप है यहां से ऑयल कहां आ जाता है, खींच करके हमारे गैलरी में आ जाता है, यहां पर इस प्लंजर में आ जाएगा। तो इस तरीके से यह जो ऑयल पंप है यह आपका प्लंजर टाइप ऑयल पंप कहलाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं इसके पांचवें प्रकार का ऑयल पंप जो यहां पर आप देख रहे हैं, यह आपका वेन टाइप ऑयल पंप कहलाता है। इसमें यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वेंस कहलाती है। इनमें पीछे की तरफ क्या होता है कि स्प्रिंग लगी होती है, रिटर्निंग स्प्रिंग होती है, जो इन वेंसों को क्या करती है, दीवार की ओर धकेल के रखती है। और यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि एक जो हिस्सा है इसका, ये तो काफी दूरी वाली जगह है, मतलब यहां से काफी इनके बीच में गैप है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा होता है ये भी क्या होता है, इसकी दीवार के साथ सटा हुआ रहता है। इसमें भी बिल्कुल वही होता है कि जैसे जैसे ये इसके पास में जाएगा यहां पर क्लियरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या हम ये कहते हैं कि यहां पर यह बिल्कुल एयरटाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां से ये स्लाइड करेगा और यहां पर ये रास्ता वापस से खुलना शुरू हो जाएगा, परिणाम स्वरूप यहां पर क्या होने लगेगा, वैक्यूम उत्पन्न होगा। और इस वैक्यूम के कारण बाहर से ऑयल जो है वह खिंच करके यहां आने लगेगा और फिर से इसे जब ऊपर लेकर के जाया जाएगा तो यहां कंप्रेस किया जाएगा। परिणाम क्या होगा, फिर से वही कि ऑयल के ऊपर दबाव बनेगा, लेकिन ऑयल जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम जानबूझ करके एक गैलरी यहां बनाते जहां से यह ऑयल वापस बाहर की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके का जो ऑयल पंप है ये वैन टाइप ऑयल पंप कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है कि ऑयल गैलरी में ऑयल का प्रेशर कितना रखा जाता है, तो यह प्रेशर 25 से 60 psi रखा जाता है। अब सवाल ये होता है कि यदि यह प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, या इस प्रेशर से अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इससे बचाने के लिए कुछ दिया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। ऑयल पंप में यह प्रेशर कम ज्यादा भी करने के लिए इसके अंदर एक सिस्टम दिया जाता है। साथ में यदि ये प्रेशर ज्यादा हो जाए तो भी उसे क्या किया जा सकता है, हमारे जो इंजन ऑयल गैलरी है उसके फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए भी क्या दिया जाता है, इसमें समाधान दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो हमारा ऑयल फिल्टर है इसके अंदर क्या दिया जाता है, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है, जो कि हमारी मेन गैलरी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। चलिए इसको खोल करके देखते हैं हम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहां एक प्लंजर आपको दिखाई देगा और साथ में आपको यहां पर जो इसका स्क्रू प्लग है, ये स्क्रू प्लग कहलाएगा, जो कि इस तरीके से होता है। और यह जो होता है हिस्सा, इसके ऊपर इस तरीके से इसे सेट किया जाता है। यह इसके प्लंजर की रिटर्निंग स्प्रिंग होती है। ये प्लंजर टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व है। प्रेशर रिलीफ वाल्व या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व एक ही बात है, ठीक है। यहां जब आप देखेंगे तो देखिए आपको नीचे से यहां पर क्या दिखाई देगा, एक शाफ्ट इसकी दिखाई दे रही है, आपको इस पंप की शाफ्ट दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। पोज करते हैं, तो यहां आप देखेंगे इस गैलरी में, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो शाफ्ट है यह आपको दिखाई दे रही होगी। यहां से यह जो ऑयल होता है, क्योंकि यहां से प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, ऑयल इस रास्ते से जा रहा है, लेकिन आगे ऑयल की आवश्यकता नहीं है। ऑयल की गैलरी जो है वो काफी भरी हुई है ऑयल से, आगे व्यवस्था नहीं है। या हम ये कहें कि देखिए इंजन का जो नॉर्मल आरपीएम है 1500 आरपीएम, तो सामान्यतः से क्या हो रहा है, ऑयल चल रहा है। लेकिन जैसे ही इंजन के आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे, आपके 1500 से 5000, 5000 से क्या होंगे 10,000, 12,000, 15,000, तो जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ऑयल की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन गैलरी उतनी ही है, जिसकी वजह से इसका कंटिन्यू क्या होता जाएगा, प्रेशर गैलरी में बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पीछे से क्या होगा, ऑयल का प्रेशर यहां तक आएगा। यदि ये कंटिन्यू, क्योंकि मैकेनिकल पावर है, एक बार ऑयल पंप ने क्या किया, आपका जो ऑयल है उसे पंप कर दिया, आगे तक भेज दिया, तो यह रुकेगा नहीं, इसे आगे तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में गैलरी जो है वो क्रैक हो सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए वहां पर प्रेशर रिलीफ वाल्व को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब चूंकि ये स्प्रिंग लोडेड है तो इसे क्या किया जा सकता है, आराम से दबाया जा सकता है। यह हमारे इस गैलरी में इस तरीके से इसे लगा दिया जाता है। तो जैसे ही यहां पर क्या होगा, फ्यूल जो हमारा ऑयल है यह आगे की तरफ जा रहा है, और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा प्रेशर तो यह इसे क्या करेगा, नीचे की तरफ कंप्रेस कर देगा, दबा देगा, जिसकी वजह से यह रास्ता खुल जाएगा और हमारा जो इनलेट वाला जो
पोर्ट था हमारा जहां से क्या किया जा रहा था, ऑयल को खींचा जा रहा था और दूसरी तरफ से भेजा जा रहा था। तो यह रास्ता क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। तो यहां से ऑयल आएगा और यहीं से ही वापस चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहीं पर ही क्या रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। और जैसे ही आगे जो ऑयल है उसकी आवश्यकता पड़ी, वहां पर ऑयल गैलरी में क्या हो गया, ऑयल की कमी हुई, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व वापस क्या हो जाएगा, अपनी शीट पर बैठ जाएगा और ऑयल यह वापस से जाने लग जाएगा। तो यह प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अब इसके माध्यम से एक काम और किया जाता है, क्या, यदि इस प्रेशर को कम या ज्यादा करना है तो आप इसके अंदर स्प्रिंग के ऊपर दबाव आपको बढ़ाना है। तो दबाव बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पतली सीमों का प्रयोग करते हैं। जिस सीमों से हमारा मतलब यहाँ पर वाशर होता है, एक फ्लैट वाशर यहाँ काम में लिया जाता है। ये काफी पतला होता है, सिम टाइप में होता है, इसे हम सिमे कहते हैं। उनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इस स्प्रिंग के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इसका जो दबाव है, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है अगर प्रेशर कम करना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, प्रेशर अगर आपको कम करना है तो हम स्प्रिंग के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो देखिए मैं इसके ऊपर ताकत लगाऊंगा तो मुझे इसे कसना पड़ेगा। तो जब मैं इसे क्या करूंगा, कसूंगा, तो कसने पर स्प्रिंग की जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे अगर इसका प्रेशर कम करना है, इसकी टेंशन को क्या करना है, रिलीज करना है, थोड़ा सा लूज करना है, तो मैं यहां पर एक वाशर का प्रयोग करूंगा। यदि मैं यहां पर एक वाशर या दो वाशर लगा देता हूं तो ये स्प्रिंग की जो टेंशन है वो हल्की सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको कभी ऑयल के प्रेशर को कम या ज्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीमों के माध्यम से, कहां पर, प्रेशर रिलीफ वाल्व पर आप जो सीमें हैं इनकी संख्या घटाकर या बढ़ा करके क्या किया जा सकता है, ऑयल के प्रेशर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें प्रेशर रिलीफ वाल्व की। तो देखिए, यह प्रेशर रिलीफ वाल्व सभी जो आपके ऑयल पंप होते हैं इनके ऊपर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है, यहाँ पर भी इसके ऊपर लगा होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। इस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया गया है। प्रेशर रिलीफ वाल्व साधारणतः आपके दो प्रकार के होते हैं। यह प्लंजर टाइप जो कि आपने अभी देखा था, यह प्लंजर टाइप था, और इस तरीके से यहाँ पर भी आप इसके अंदर देखेंगे तो प्लंजर टाइप आपको देखने को मिलेगा। यह भी आपका प्लंजर टाइप है। इसके अलावा बॉल टाइप भी आता है। बॉल टाइप या हम ये कहें कि जैसे आपने छोटे बॉल देखे होंगे जो लोहे के बने होते हैं, जो कि बॉल बेरिंगों में काम में लिए जाते हैं, तो इस तरीके की बॉल भी काम में ली जाती है। तो चलिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व भी, बॉल टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व भी देखते हैं। और भी कई जगह प्रेशर रिलीफ वाल्व दिए जाते हैं। इनका क्या काम होता है, इन्हें भी हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। इस तरीके का प्रेशर रिलीफ वाल्व अभी आप लोगों ने देखा था, यह जो है ये प्लंजर टाइप है, जिसमें आपने इस तरीके का प्लंजर देखा था कि ऑयल का जो प्रेशर है, हम ये कहें ऑयल का बहाव इस तरीके से होता है और यहां से ये ऑयल गैलरी में जाता है। लेकिन जैसे जैसे पीछे से भी क्या होता है, ऑयल का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो यह प्लंजर क्या होता है, रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध काम करता है, इसे दबा देता है और यहां से यह रास्ता खुल जाता है। तो यह बाईपास गैलरी है, तो इस तरीके से यहां से यह ऑयल वापस से पीछे की तरफ आ जाएगा। तो यहां से यह ऑयल कंटिन्यू क्या करता है, इसी के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, यहां से हमारी गैलरी में नहीं जाता है। इसी प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रकार का जो वाल्व है ये बॉल टाइप है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे बॉल बेरिंग जो आते हैं उसमें जो लगने वाली बॉल है उसी तरीके का होता है, काफी थोड़ा मोटी बॉल होती है ये। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ऑयल जो है प्रेशर के साथ यहां से आता है और हमारी गैलरी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, पीछे गैलरी में आवश्यकता नहीं है तो ये प्रेशर यहां पर बढ़ता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि ऑयल यहां से आ रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। तो यहां पर बॉल के ऊपर दबाव पड़ना शुरू होता है और रिटर्निंग स्प्रिंग को क्या किया जाता है, पीछे की ओर कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से यह ऑयल जो है हमारा वापस जाकर के इनलेट पोर्ट से मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इनलेट से आउटलेट में ही यहां पर घूमता रहता है। तो इस तरीके से जैसे ही आगे प्रेशर कम होता है, ऑयल की डिमांड होती है, तो यहां पर रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा इसे आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑयल फिल्टर की। तो देखिए, ऑयल फिल्टर जो होते हैं साधारणतः आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिप्लेसेबल और एक होता है क्लीनेबल। रिप्लेसेबल का मतलब होता है जिसे खोल करके निकाल करके फेंक दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यह जो है आपका, यह कागज का है,
ठीक है, कागज यहाँ पेपर टाइप इसे बोलते हैं, गत्ते का बना हुआ है। इस तरीके का जो ऑयल फिल्टर होता था ये पहले काम में लिया जाता था, लेकिन अब जो है ज़्यादातर इस तरीके के ऑयल फिल्टर काम में लिए जा रहे हैं। यह भी आपके रिप्लेसेबल ही है। इस तरीके का जब यदि ऑयल फिल्टर कहीं हम काम में ले रहे हैं तो वहाँ इसके साथ में आपको इस तरीके की रबड़ रिंग भी बदलनी होती है। इसे ओ रिंग या रबड़ रिंग के नाम से जाना जाता है। और आजकल के चूंकि इस तरीके का जो ऑयल फिल्टर काम में लिया जा रहा है इसमें भी रबड़ रिंग जो होती है ये ऊपर की तरफ बनी हुई आती है। इसके अलावा कईयों में छोटी रबड़ रिंग भी आती है जो आपके चाहे ऑयल फिल्टर हो, फ्यूल फिल्टर हो, इन सब के साथ में क्या की जाती है, इस तरीके की रबड़ रिंग या ओ रिंग दी जाती है। हमेशा आपको यह बदलनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के फिल्टर की, जो कि आता है आपका क्लीनेबल टाइप। क्लीनेबल टाइप जो इस तरीके का फिल्टर देखेंगे यह आपका क्लीनेबल टाइप है। इस तरीके का फिल्टर काम में लिया जाता था पहले, लेकिन आज के समय में चूंकि हम रिप्लेसेबल ही काम में ले रहे हैं क्लीनेबल की बजाय। तो इस तरीके का एक ऑयल फिल्टर आप देखेंगे, इसमें यह खुल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यह हिस्सा नीचे से अलग निकल आता है और इसे आप क्या कर सकते हैं, इसकी धुलाई की जा सकती है। इसे आप केरोसिन से, ठीक है, पानी से इसे धो करके साफ कर सकते हैं और धोने के बाद इसे वापस रिफिट कर सकते हैं। इस तरीके से इसे फिट करके आप अपने इंजन में काम में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो ऑयल फिल्टर गैलरी होती है वहां पर हम प्रेशर रिलीफ वाल्व जो काम में लेते हैं, बाईपास वाल्व जिसे हम कहते हैं। बाईपास वाल्व और रिलीफ वाल्व दोनों में फर्क होता है। तो अब हम प्रेशर रिलीफ वाल्व और बाईपास वाल्व के बारे में जानेंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले प्रैक्टिकली तौर से समझते हैं। तो हम एक वायर के माध्यम से इसकी गैलरी को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक मेरे पास एक वायर है और यहाँ पर ये हाउसिंग है। इस हाउसिंग में से देखते हैं। तो देखिए पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ऑयल है यह बाहर जाता होगा। तो देखिए इसके अंदर दो गैलरियाँ हैं, एक तो इसके इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। इनलेट के लिए यहाँ से जो ऑयल है आपका यह यहाँ से प्रवेश करता होगा। इन दोनों होलों से क्या होता होगा, यह नीचे की तरफ आता होगा। ये जो रास्ते आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, यहाँ से होता हुआ यह ऑयल आता होगा और यहाँ से ये दोनों गैलरियाँ चूंकि यहाँ बनी हुई है इस रास्ते पर, यहाँ से यह ऑयल जो है इस हाउसिंग में भरने लगता है। नीचे की तरफ जो आपका ऑयल फिल्टर रखा हुआ है इस हाउसिंग में भरना शुरू होगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ऑयल फिल्टर जो होगा, मतलब यहाँ से ऑयल जो है इसके चारों तरफ भरना शुरू होगा। जैसे ही ऑयल का प्रेशर बनने लगेगा, इसके अंदर से ऑयल छन करके बीच में जाने लगेगा। तो जैसे ही इसके बीच में से जाएगा ऑयल फिल्टर जो है आपका, और यह कहाँ से होता हुआ आएगा, तो यह रास्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से होता हुआ यह ऑयल ऊपर की तरफ आएगा और चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो गैलरी है यहाँ से बाहर निकल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो इसका इनलेट हो गया और ये आउटलेट हो गया। लेकिन अगर क्या हुआ, यहाँ पर यह स्थिति हुई कि जो ऑयल फिल्टर है यहाँ पर आगे ये चोक हो गया है, ये जाम हो गया है। अब आगे जाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि ऑयल फिल्टर क्या हो चुका है, आपका चोक हो गया है। तो वहां पर ये एक छोटा सा प्रेशर रिलीफ वाल्व या हम ये कहें कि एक बाईपास वाल्व दिया जाता है। ये जानबूझ करके दिया जाता है ताकि जैसे ही यहाँ प्रेशर बने तो प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, ये एक बॉल वाल्व दी जाती है। इस तरीके की आपकी बॉल वाल्व होती है, ये इसके अंदर दी जाती है, स्प्रिंग लोडेड होती है। इस तरीके से यह स्प्रिंग लोडेड होती है, ठीक है। ये जैसे ही इसके पीछे रास्ते में लगी हुई है और ऑयल का दबाव इसके ऊपर पड़ेगा, तो चूंकि ये स्प्रिंग लोडेड है तो इसको दबा दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गैलरी है वह यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह हमारा आउटलेट था। तो इसके साथ ये रास्ता जुड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ से अगर हम इस गैलरी को देखते हैं तो इसी गैलरी का कनेक्शन किसके साथ है, हमारी इस वाली मेन गैलरी जो हमारी आउटलेट गैलरी है, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ऑयल के ऊपर दबाव बनेगा और यहाँ पर ये बॉल वाल्व ऊपर उठेगा तो यहाँ से ये जो ऑयल है यह प्रेशर से कहाँ चला जाएगा, बिना छना हुआ ही हमारी गैलरी में जाने लगेगा। चलिए इसे हम दूसरे एक इमेज के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक ऑयल फिल्टर दिया हुआ है और यह ऑयल फिल्टर यदि क्या हो जाता है, यह चोक हो जाता है, यह काम नहीं करता है, तो क्या स्थिति होगी। तो देखिए जब तक
जो हमारा ऑयल फिल्टर है इसमें से ऑयल बाहर की तरफ नहीं जाएगा तब तक हमारी ऑयल गैलरी में क्या नहीं होगा, जो ऑयल है ये नहीं पहुंचेगा। और बिना ऑयल के अगर क्या हो जाता है, हमारा इंजन चल जाता है तो वहां इंजन के सीज होने की संभावना 100% होती है। और हमारे इंजन के सबसे महंगे पुर्जे जो होते हैं उनके खराब होने की संभावना रहती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंजन में बाईपास वाल्व वे आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व, यह दोनों ही दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका बाईपास वाल्व है वह और प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है आपका, यह किस तरीके से काम करता है। तो देखिए बाईपास वाल्व कैसे काम करेगा। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यह आपका ऑयल पंप यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ से आपके ऑयल को भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यह काम करना, यह फेल हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑयल का जो प्रेशर होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक बाईपास वाल्व दिया गया है। इस बाईपास वाल्व को क्या होता है कि जो आपका ऑयल है यह प्रेशर से इसे खोल देता है और इसका जो प्रेशर होता है यह आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देगा कि आपके इंजन का जो ऑयल है यह प्रेशर साधारण की बजाय क्या हो चुका है, यह बढ़ चुका है। तो आपको वहां पता चल जाएगा, यहाँ आपकी जो लाइट है, इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करेगी। तो इस तरीके से यहां से यह ऑयल बिना छना हुआ ही कहां जाएगा, हमारे पार्ट्सों में पहुंचेगा। तो लेकिन यहां पर अगर ऑयल नहीं पहुंचता तो ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं हमारे पार्ट्स, लेकिन ऑयल अगर वहां पर पहुंच रहा है तो कम होंगे। लेकिन वह इंडिकेटर यदि आपने देखा तो आप तुरंत जाकर के क्या करवा सकते हैं, वहां पर किसी सर्विस सेंटर पर सर्विस करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व पे। तो देखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व भी आपका क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड वाल्व होता है, ये बोल्ट टाइप या प्लंजर टाइप होता है, लेकिन वहां पर हम इस स्प्रिंग की जो टेंशन है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि ऑयल गैलरी का जो ऑयल का प्रेशर है उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। किसके माध्यम से, तो वहां पर ऑयल फिल्टर के ऊपर लगे हुए इस प्रेशर रिलीफ के वाल्व के माध्यम से। लेकिन बाईपास वाल्व में इस तरीके का एडजस्टिंग स्क्रू नहीं दिया जाता, यह दोनों में फर्क होता है, जबकि काम दोनों एक जैसे ही करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का एक स्क्रू दिया जाता है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ा करके ऑयल गैलरी का जो प्रेशर है इसे बढ़ाया जा सकता है। और यदि इसे लूज किया जाए तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यदि कभी ऐसी स्थिति होती है कि यहां पर यह पूरा टाइट है और उसके बावजूद भी क्या है, हमारे ऑयल का प्रेशर क्या नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, तो हम वहां पर एक साधारण तरीका और काम में ले सकते हैं। यहां पर कुछ सिमें प्रयोग में ली जा सकती है। सिमों से मतलब होते हैं हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील की जो पत्ती होती है उसके पतले वाशर होते हैं जो यहां पर काम में लिए जाते हैं, जिसे इसमें लगाने के बाद क्या हो जाता है, स्प्रिंग की जो टेंशन होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से सिमों की संख्या घटाने या बढ़ाने पर भी क्या किया जा सकता है, प्रेशर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से स्क्रू के पीछे यहां पर एक एडजस्टिंग स्क्रू दिया जाता है, इससे भी हमारे इंजन में ऑयल के प्रेशर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। के बाद हम बात करते हैं ऑयल कूलर की। तो हमारे इंजन में साधारणतः दो प्रकार के ऑयल कूलर काम में लिए जाते हैं, एक तो एयर कूल्ड ऑयल कूलर और दूसरा लिया जाता है वाटर कूल्ड ऑयल कूलर। यहाँ हम ये कहें कि एक तो पानी से ठंडा होने वाला ऑयल और एक हवा से ठंडा होने वाला ऑयल, तो इस तरीके के दो कूलर काम में लिए जाते हैं। ये इसीलिए काम में लिए जाते हैं क्योंकि हमारे इंजन में काफ़ी ज़्यादा समय तक अगर इंजन को चलाया जाता है तो उसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ये काफ़ी देर तक क्या करते हैं, ऑयल को कंप्रेस करते हैं, या हम ये कहें कि ऑयल को काफ़ी मूविंग पार्ट्सों से होकर के निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से यह बार बार लगातार क्या होता रहता है, कंप्रेस होता रहता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है और कहीं एक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहां पर जाकर के ऑयल जल जाए। इस समस्या से बचने के लिए हम ज़्यादातर इंजनों में ऑयल कूलर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पीछे का जो हिस्सा है यह आपको पानी के रूप में दर्शाया गया है, यह पानी है, और यहाँ पर एक ट्यूब में क्या किया गया, ऑयल को चलाया गया है। तो ऑयल जो है ये इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पर आ रहा है। ये ट्यूब ज़्यादातर लंबी इसलिए दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ऑयल जो है यह पानी के संपर्क में रह सके। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता है। पानी के इर्द गिर्द, यहाँ हम ये कहें कि जो ऑयल होता है इसे ट्यूब में चलाया जाता है और इसके इर्द गिर्द पानी को रखा जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो होता है यह ज़्यादा देर तक पानी के संपर्क में रहता है, तो अपनी ऊष्मा जो होती है यह क्या करता है, यह पानी को दे देता है और ऑयल जब यहां से निकलता है आउटलेट के जरिए तो एकदम ठंडा होकर के निकलता है। तो इस तरीके से जो आपका वाटर कूल्ड इंजनों में काम में लिया जाने वाला ऑयल कूलर है वो इस तरीके से काम करता है। आगे हम देखते हैं वाटर कूल्ड के बाद हम बात करते हैं एयर कूल्ड इंजनों में किस तरीके से काम करता होगा। तो इस तरीके से एयर कूल्ड इंजन में एक ब्लोअर लगाया जाता है और यहां से इस हिस्से को कवर कर दिया जाता है और जब हवा को प्रेशर
प्रेशर से यहाँ पर छोड़ा जाता है तो यह इसके चारों तरफ से यहाँ फिंसे लगाई गई है, जिसमें से होकर के इसे क्या करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। यह आपके एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। आगे आगे देखते हैं हम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बाइक में प्रयोग में लिया जाने वाला क्या है, आपका ऑयल कूलर है। इस तरीके के ऑयल कूलर में भी क्या किया जाता है, लाइनें बनाई जाती है। इसे आपके इंजन के हेड पर लगाया जाता है, आगे की तरफ लगाया जाता है, ताकि जब बाइक चलाई जाए तो हवा सीधा इसके संपर्क में आए। और फिन से इसीलिए दी जाती है ताकि हवा यहाँ पर कुछ समय रुक सके, जिसकी वजह से ऑयल को क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा किया जा सकता है। और ऑयल जितना ज़्यादा ठंडा चलेगा, हमारे जो पार्ट्स हैं वह उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और उतने ही कम घिसेंगे। के बाद हम बात करते हैं ऑयल कूलर की। तो हमारे इंजन में साधारणतः दो प्रकार के ऑयल कूलर काम में लिए जाते हैं। एक तो एयर कूल्ड ऑयल कूलर और दूसरा लिया जाता है वाटर कूल्ड ऑयल कूलर। यहाँ हम ये कहें कि एक तो पानी से ठंडा होने वाला ऑयल और एक हवा से ठंडा होने वाला ऑयल। तो इस तरीके के दो कूलर काम में लिए जाते हैं। ये इसीलिए काम में लिए जाते हैं क्योंकि हमारे इंजन में काफ़ी ज़्यादा समय तक अगर इंजन को चलाया जाता है तो उसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ये काफ़ी देर तक क्या करते हैं, ऑयल को कंप्रेस करते हैं। या हम ये कहें कि ऑयल को काफ़ी मूविंग पार्ट्सों से होकर के निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से यह बार बार लगातार क्या होता रहता है, कंप्रेस होता रहता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है और कहीं एक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहाँ पर जाकर के ऑयल जल जाए। इस समस्या से बचने के लिए हम ज़्यादातर इंजनों में ऑयल कूलर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पीछे का जो हिस्सा है यह आपको पानी के रूप में दर्शाया गया है, यह पानी है। और यहाँ पर एक ट्यूब में क्या किया गया, ऑयल को चलाया गया है। तो ऑयल जो है ये इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पर आ रहा है। ये ट्यूब ज़्यादातर लंबी इसलिए दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ऑयल जो है यह पानी के संपर्क में रह सके। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता है। पानी के इर्द गिर्द, यहाँ हम ये कहें कि जो ऑयल होता है इसे ट्यूब में चलाया जाता है और इसके इर्द गिर्द पानी को रखा जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो होता है यह ज़्यादा देर तक पानी के संपर्क में रहता है तो अपनी ऊष्मा जो होती है यह क्या करता है, यह पानी को दे देता है। और ऑयल जब यहाँ से निकलता है आउटलेट के जरिए तो एकदम ठंडा होकर के निकलता है। तो इस तरीके से जो आपका वाटर कूल्ड इंजनों में काम में लिया जाने वाला ऑयल कूलर है वो इस तरीके से काम करता है। आगे हम देखते हैं वाटर कूल्ड के बाद हम बात करते हैं एयर कूल्ड इंजनों में किस तरीके से काम करता होगा। तो इस तरीके से एयर कूल्ड इंजन में एक ब्लोअर लगाया जाता है और यहाँ से इस हिस्से को कवर कर दिया जाता है और जब हवा को प्रेशर से यहाँ पर छोड़ा जाता है तो यह इसके चारों तरफ से यहाँ फिंसे लगाई गई है, जिसमें से होकर के इसे क्या करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। यह आपके एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। आगे आगे देखते हैं हम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह बाइक में प्रयोग में लिया जाने वाला क्या है, आपका ऑयल कूलर है। इस तरीके के ऑयल कूलर में भी क्या किया जाता है, लाइनें बनाई जाती है। इसे आपके इंजन के हेड पर लगाया जाता है, आगे की तरफ लगाया जाता है, ताकि जब बाइक चलाई जाए तो हवा सीधा इसके संपर्क में आए। और फिन से इसीलिए दी जाती है ताकि हवा यहाँ पर कुछ समय रुक सके, जिसकी वजह से ऑयल को क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा किया जा सकता है। और ऑयल जितना ज़्यादा ठंडा चलेगा, हमारे जो पार्ट्स हैं वह उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी और उतने ही कम घिसेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।